हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए जितने से जितना ज़्यादा हो सके, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाऊं। तो चलिए, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री बेस्ड, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री बेस्ड। तो जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर करिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग issued an order banning the slaughter of any living creature in his kingdom। इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा किंग ऐसा था, ठीक है, जिसने इशू किया एक ऑर्डर बैन करने के लिए किसको, स्लॉटर ऑफ एनी लिविंग क्रीचर इन हिज किंगडम। क्या वो ए था ललितादित्य, क्या वो बी था जयापिदा, या वो सी था अजितापिदा, या फिर डी था अवंती वर्मन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर हो सकता है। नीचे दी गए चारों के चारों ऑप्शन में से 30 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, दावंती वर्मन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवंती वर्मन वाज सक्सेस्ड बाय हिज वॉरियर सन नेम्ड एज। अवंती वर्मन जो है उसके बाद उसकी गद्दी पे उसका बेटा बैठा, ठीक है, एक वॉरियर सन था उसका, वो बैठा, वो कौन था। ए शंकर वर्मन, बी पार्थ, सी शंभु वर्धना एंड डी था सूर्य वर्मन। जल्दी से बताइए नीचे दिए चारों ऑप्शंस में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है ए, द शंकर वर्मन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 दीदा वाज सक्सीडेड बाय हर नेफ्यू नेम्ड एज। दीदा जो थी उनको सक्सीड किया गया उनकी नेफ्यू के द्वारा, ठीक है, वो कौन थी। ए संग्राम राजा, बी सिन्हा राजा, सी चक्रवर्मन एंड डी अनंत देव। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 33 का। ए है, बी है, सी है या डी है। तो 32 का तो राइट आंसर रहेगा ए, संग्राम राजा इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा हु इज द फाउंडर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। फाउंडर कौन है लाहौरा डायनेस्टी का, संग्राम राजा, कलासा, अवंता या हरि राजा। चारों में से क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहने वाला है ए, संग्राम राजा इज द राइट आंसर। संग्राम राजा क्वीन दीदा के भाई का बेटा था, लाहौरा डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन्होंने अपनी गद्दी किसको दे दी, संग्राम राजा को दे दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 द फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हाना पंडित सेड टू हैव लाइव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फेमस हिस्टोरियन कश्मीर का कल्हाना पंडित जो था वो किस राजा के टाइम पे रहता था। जल्दी से बताइए, या रहा है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ए है सुसला, बी है भिक्षाचरा एंड सी है जयसिम्हा और डी है वनिता देवा। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो याद रखिएगा जयसिम्हा के टाइम पे फेमस हिस्टोरियन कौन, कल्हाना रहे, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार जेकेएसएस में पूछा गया है, जयसिम्हा के टाइम पे कल्हाना सिन्हा रहे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी वाज। जल्दी से बताइए, अभी तो पढ़ा कि लाहौरा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले संग्राम राजा थे, और कह रहा है कि लास्ट रूलर कौन था उनका। जल्दी से बताइए, ए वनिता देवा, बी परवा गुप्ता, सी जयसिम्हा एंड डी नन ऑफ द अबव। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर है, जल्दी से बताइए।
35 का राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। लास्ट रूलर कौन था लाहौरा डायनेस्टी का? बाकी वाले तो इजी थे, ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो है ए, वनिता देवा। ठीक है, सॉरी, हाँ ये वनिता देवा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो है वनिता देवा। ठीक है, याद रखना लाहौरा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, ठीक है, वो कौन थे? वनिता देवा थे, याद रखिएगा। और फर्स्ट को वो तो आप पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन 36 सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रीजन कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय दुलूचा आ ट्राटर चीफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जल्दी से बताइए। किस राजा के टाइम पे, किस रूलर के टाइम पे दुलूचा ने इन्वेड किया? ठीक है, एक ट्राटर चीफ था सेंट्रल एशिया का दुलूचा, जिसने इन्वेड किया था कश्मीर में। कौन से रूलर के टाइम पे हुआ था, जल्दी से बताइए। ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम रूल शुरू हो गया था यहाँ पर। ठीक है, ये ट्राटर चीफ जब दुलूचा आया, ठीक है, इसने इन्वेड किया, जीता कश्मीर को, ठीक है, अपने 3 मेन चीफ्स के साथ में। ठीक है, वो 3 जो हैं उनके नाम में एक रिंचन आ जाता है, ठीक है, दूसरा शाह मीरी और तीसरा लंकरचक। जल्दी से बताइए। तो कौन सा राजा था उसके टाइम पे जहाँ पे इन्वेड किया था इसने? ए लक्ष्मणा देवा, बी सुहादेवा, सी रामादेवा एंड डी संग्राम देवा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 36 का। तो राइट आंसर रहेगा बी, सुहादेवा इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना राइट आंसर क्या रहेगा 36 का, बी। ठीक है, सुहादेवा। उसके टाइम पे ट्राटर चीफ दुलूचा जो था इन्वेड किया इसने कश्मीर में। ठीक है, आगे है रिंचिन। ठीक है, मैंने कहा था आपको 3 उसके चीफ आए थे मेन, जिन्होंने इसका साथ दिया था इसको कश्मीर को जीतने में। उनमें एक कौन है? रिंचिन था। रिंचिन ने रूल किया यहाँ पर। ठीक है, और पहला आदमी जिसने इस्लाम को कबूल किया था वो यही था, रिंचिन। ठीक है, याद रखना। तो रिंचिन जो था इसने कब कब रूल किया है? सॉरी बताइए। 1300 से 1320, 1320 से 1330, 1330 से 1323 या 1330 से 1335? क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? तो याद रखिएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1320 से 1323 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। इस टाइम पे रिंचिन ने रूल किया था 1330 से 1323 में। ठीक है, 3 साल तक। ठीक है, उसके बाद आता है रिंचना एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ठीक है, इसने कबूल किया इस्लाम को, रीनेम्ड हिमसेल्फ एज। इसका क्या नाम दिया गया, जल्दी से बताइए। जिन्हें जब एम्ब्रेस्ड किया इस्लाम को, उसका दोबारा से नाम क्या रखा गया था उस टाइम पे? ए सुल्तान सदरुद्दीन, बी सुल्तान बुलबुल शाह, सी शाह मीर एंड डी जुल्कादार खान। जल्दी से बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 38 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ए। ठीक है, याद रखिएगा ए सुल्तान सदरुद्दीन इसका नाम था रिंचिन का, जब उसने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, आगे है तो हु बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क्यू इन द कश्मीर। पहली मस्जिद बनाने वाला इन चारों में से कौन थे? पहले थे रिंचना, बी शाह मीर, सी बुलबुल शाह और डी वनिता देवा। जल्दी से बताइए। ठीक है, हु बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क्यू इन द कश्मीर? जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा राइट आंसर 39 का रहेगा ए, रिंचना इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसने ये बिल्ड किया। आगे है अचला। आ तुर्किश इन्वेडर थे, अटैक कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अचला एक तुर्किश इन्वेडर थे, अटैक किया कश्मीर पे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके रीजन पे किया था? ए रिंचना, बी उद्याना देवा, सी शाह मीर एंड डी कोटा रानी। जल्दी से बताइए। और कोटा रानी कौन थी? कोटा रानी इज द वाइफ ऑफ रिंचना। याद रखना, रिंचना कह सकते हो, सुल्तान सदरुद्दीन भी इसका नाम था। ठीक है, इसकी पत्नी थी कोटा रानी। इसके मरने के बाद इसके भाई के साथ शादी की। ठीक है, और इस कोटा रानी के मरने के बाद जो हुकूमत शुरू हुई थी वो मुस्लिम डायनेस्टी की पूरी प्योरली शुरू हो गई थी, जिसके मेन फाउंडर थे शाहबीर। याद रखना, वही बैठे थे गद्दी पे। जल्दी से बताइए कौन था इन चारों दिए गए ऑप्शन में से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का?
तो याद रखिएगा, अचला तुर्किश इन्वेडर अटैक कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ उद्याना देवा। उद्यान देवा के टाइम पे इस अचला ने अटैक किया था, कहाँ पर? कश्मीर पे। अगला है 41 क्वेश्चन। 41 क्या कह रहा है? द मुस्लिम रूलर द रियल मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज स्टार्टेड बाय। जल्दी से बताइए कौन होगा, ठीक है? ए है शाह मीर, बी अकबर, सी हैदर और डी यूसुफ शाह, ठीक है? यूसुफ शाह चक होगा पूरा नाम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ए है, बी है, सी है, डी है। अभी तो बताया मैंने, शाह मीर, ठीक है, बैठा था कोटा रानी के मरने के बाद और इस टाइम पे रियल मुस्लिम रूल शुरू हो गया था वैली में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय द कोटा रानी एज अ प्राइम मिनिस्टर। जल्दी से बताइए, कोटा रानी ने जब हुकूमत की तो उसने किसको अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर? ए सिकंदर, बी हुकुम चंद, सी रिंचना, डी बट्टा भिक्षना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 42 का। जल्दी से बताइए, कोटा रानी ने अपना प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया था? तो राइट आंसर इज डी, द बट्टा भिक्षना इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाह मीर स्टार्टेड इस रूल इन कश्मीर इन। जल्दी से बताइए, शाह मीर ने अपनी हुकूमत कश्मीर में कब शुरू की? ए 1330, बी 1333, सी 1336 और डी 1339। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा, शाह मीर स्टार्ट किया था इसने अपना रूल कश्मीर में कब किया था? 1339 में। याद रखिएगा 1339, डी आंसर रहेगा इसका राइट, ठीक है? याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है? 44। शाह मीर डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर फॉर। कितने सालों के लिए शाह मीर डायनेस्टी ने कश्मीर पे रूल किया? ए है 220 साल, बी 221 साल, सी 222 साल और डी 223 साल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? शाह मीर ने कितने सालों हुकूमत की यहाँ पर वैली में, कश्मीर पे? जल्दी से बताइए, चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर है इसका। आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। 44 का जो राइट आंसर रहने वाला हो सी, ठीक है? 222 ईयर जो इसका राइट आंसर रहेगा। 222 ईयर इसने हुकूमत की यहाँ पर, याद रखना, शाह मीर डायनेस्टी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। शाह मीर अज्यूम द टाइटल ऑफ। शाह मीर को किस टाइटल से नवाजा गया? ए ललितादित्य, बी शमशुद्दीन, सी अलाउद्दीन एंड डी सिहाबुद्दीन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को आता होगा। तो राइट आंसर इज बी, शमशुद्दीन इज द राइट आंसर। शाह मीर को किस टाइटल से नवाजा गया? शमशुद्दीन। आगे चलते 46 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू जोना राजा, शाह मीर वार डिसेंडेंट ऑफ। जल्दी से बताइए, जोना राजा के मुताबिक शाह मीर किसके डिसेंडेंट थे? जल्दी से बताइए, शाह मीर जो थे वो किसके डिसेंडेंट थे? ए लॉर्ड कृष्णा, बी अर्जुना ऑफ महाभारत, सी मोहम्मद बिन कासिम एंड डी मोहम्मद ऑफ गजनी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। The right answer is B, the Arjuna of Mahabharata. Shamir was the descendant of अर्जुना आह महाभारता। याद रखिएगा 46 का जो राइट आंसर था वो आपके पास बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शमशुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन। कह रहे हैं शमशुद्दीन जो थे, ठीक है, शमशुद्दीन जिसे शाह मीर कहते हैं, इनके बाद इनकी गद्दी पे कौन बैठा? ठीक है, इनका एल्डर सन बैठा। तो वो कौन था, उसका नाम बताइए मेरे ऑप्शन सामने करने से पहले। ठीक है, जल्दी से बताइए। क्या वो ए था जमशीद, बी अलाउद्दीन, सी सिहाबुद्दीन एंड डी नन ऑफ दीस। अब हो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 47
क्वेश्चन नंबर 47 का। तो राइट आंसर इज ए, जमशीद इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान शिहाबुद्दीन वाज, जल्दी से बताइए शिहाबुद्दीन का ओरिजिनल नाम क्या था? ठीक है, सिराशमक, शाहमीर, सुरा या सुहदेव? जल्दी से बताइए, चारों के चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। फोर्टी एट का राइट आंसर रहने वाला है आपके पास ए, शिराशमक इज द राइट आंसर। आगे है, कल्हानाज फादर हैड सर्व्ड एट द कोर्ट ऑफ। कल्हाना के जो फादर थे वो किसके कोर्ट में सर्व करते थे? ए अशोका, बी ललितादित्य, सी सुल्तान मोहम्मद अली शाह और डी हर्षा। चारों के चारों ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर रहेगा? जल्दी से कमेंट करिए। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप सारे बच्चे गैस कर चुके होंगे सारे के सारे। तो राइट आंसर ये रहेगा आपके पास डी, हर्षा। हर्षा के कोर्ट में वो काम करते थे, ठीक है, कौन? कल्हाना के पिता। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 सामने है कि ही कैन बी राइटली कॉल्ड एज ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। किसको कहते हैं? नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से किसको ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है? सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर को? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 50 का। तो राइट आंसर इज सुल्तान शिहाबुद्दीन। याद रखना, शाहमीरी डायनेस्टी के थे, इनको ललितादित्य ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, सिकंदर असेंडेड द थ्राउन इन। जल्दी से बताइए सिकंदर ने असेंड किया थ्राउन कब किया? ए 1389, बी 1397, सी 1403 एंड डी 1414। क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का? The right answer is A, 1389 is the right answer for the question number 51। 1389 में सिकंदर ने असेंड किया था थ्राउन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि ही इज आल्सो कॉल्ड एज बुद्ध शिकान और औरंगजेब ऑफ कश्मीर। किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए, हु इज ही? इन चारों दिए गए ऑप्शन में से किसको बुद्ध शिकान या औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है? हु इज ही? सिकंदर ए, बी अली शाह, सी शाहे खान एंड डी नन ऑफ द अबो। जल्दी से बताइए 52 का क्या राइट आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? बुद्ध शिकान या औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर रहेगा ए, सिकंदर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द तैमूर इन्वेडेड कश्मीर इन। तैमूर ने इन्वेड किया कश्मीर कब? 1300 में ए, बी 1351, सी 1397 एंड डी 1398। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा चारों के चारों दिए गए राइट ऑप्शंस में से? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास 53 का डी, 1398 इज द राइट आंसर। तैमूर ने इन्वेड इस डेट को किया था जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। Despite of being named as Buddh Shikan, Sikand the iconolist, he remained the Indian ruler to have abolished। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका? पोलीगेमी, ए, बी सती सिस्टम, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर रहने वाला है 54 का आपके पास बी सती सिस्टम। ठीक है, बुद्ध शिकान, ठीक है, उसने इंडिया में अबोलिश किया था सती सिस्टम को, याद रखना। सिकंद द आइकोनलिस्ट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 55,
ठीक है। आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन यही रहने वाला है। कह रहा है कि सुल्तान सिकंदर वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन। कौन सा इन चारों दिए गए ऑप्शन में? ए सुल्तान शाह खान, बी बहराम खान, सी मीर खान एंड डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। तो याद रखिएगा 55 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, मीर खान इज द राइट आंसर। सुल्तान सिकंदर का जो सक्सीडेड एल्डेस्ट सन था वो था मीर खान। ठीक है, बाकी के ये क्वेश्चन जो सामने हैं दो, इन दोनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। शेयर करना ना भूलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।